स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 सवाल नंबर 3 का आप लोगों ने तीसरा पार्ट पूछा है। क्या पूछा है? सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट उन्होंने पूछा गया तो बता रहे थे। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर लिखा है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य जो कह रहा है fx बराबर a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य किसने बता दिए हैं? अल्फा कामा बीटा है। ये शून्य अल्फा कामा बीटा है। कौन है? अल्फा कामा बीटा है। तो बताओ, अगर अल्फा बीटा होते हैं तो शून्यकों का योगफल क्या निकलेगा? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए। ठीक, फिर अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकलेगा? सी अपान ए। आपको जितना मालूम था उतना लिख लिया। ठीक, अब आपका सवाल देखो क्या पूछ रहा है। तीसरा पार्ट आप लोग इसके नीचे लगाएंगे भैया। ठीक, क्या पूछ रहा है देखो। कह रहा है बीटा अपान अल्फा इंटू ए या ए इंटू अल्फा, क्या लिखा देखो? ए इंटू अल्फा, तो निशान ऐसे बना देना। ठीक, प्लस लिखा है बी, लिखा है प्लस लिखा है अल्फा, अल्फा का निशान ऐसे बना दे अल्फा। ठीक, लग रहा अल्फा, लग रहा। ठीक, अल्फा अपान ए इंटू बी, बीटा प्लस बी। आप लोगों को देखो उसमें हो सकता है ना दिखाई देता हो, तो क्या लिखा है? बीटा अपान ए इंटू अल्फा प्लस बी, अल्फा अपान ए इंटू बीटा प्लस बी। ठीक, उसके बाद अब बताओ अगर इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या लिखा है? बीटा, फिर आ जाएगा ए इंटू बीटा प्लस बी। दिक्कत अब यहाँ एलसीएम लोगे तो अल्फा तो पहले से लिखा है, यहाँ क्या आ जाएगा? ए इंटू अल्फा प्लस बी अपान में क्या आ जाएगा? ए इंटू अल्फा प्लस बी। देखो हम कभी कभी अल्फा ऐसा बना देते हैं, ऐसे अल्फा बनाया ऐसे जाता है। ठीक, फिर क्या लिखा है? इंटू में क्या लिख दोगे? ए इंटू बीटा प्लस बी। अब क्या करोगे? इसकी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर ए। तो दिक्कत, फिर यहाँ क्या जाएगा? बीटा बी, बीटा बीटा बी। तो दिक्कत, अब इसकी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका क्या है? अल्फा तो है, ये अल्फा है आपका, क्या है? अल्फा, और यहाँ अल्फा है तो क्या रहेगा? अल्फा स्क्वायर ए। ठीक, ये देखो यहाँ क्या जाएगा? अल्फा इंटू बी, ए बी नहीं है भैया। ठीक, ऐसे हम ऐसे अल्फा बना देंगे अभी, देख रहे हैं। अब बताओ, आप नीचे गुणा करोगे तो क्या आएगा? यहाँ गुणा करोगे तो अल्फा अल्फा। ठीक, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, क्या जाएगा? ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा। ठीक, अब इसके साथ गुणा करोगे तो क्या जाएगा? ए बी अल्फा, क्या जाएगा? ए बी अल्फा। कोई दिक्कत? अब देखो इसके साथ गुणा करोगे तो क्या जाएगा? ए बी बीटा, क्या जाएगा? ए बी बीटा। कोई दिक्कत? अब देखो इसके साथ गुणा करोगे तो क्या जाएगा? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो पार्ट बहुत बढ़िया है, आ भी जाता है, ऐसे सवाल आते हैं। ठीक, अब देखो बीटा स्क्वायर अल्फा, बीटा स्क्वायर अल्फा, बीटा स्क्वायर अल्फा, बीटा स्क्वायर अल्फा, बीटा स्क्वायर अल्फा नहीं के लिखा है,
बीटा स्क्वायर ए लिखा है। फिर देखो बीटा अल्फा स्क्वायर ए, अल्फा स्क्वायर ए, अल्फा स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? फिर अल्फा स्क्वायर ए लिखा है। फिर बीटा बी, बीटा बी लिखा है अल्फा इंटू बी। अब देखो इधर यहाँ क्या लिखा है, देखो आपका लिखा है अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, अल्फा में ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, और यहाँ क्या लिखा है, इसमें तो दोनों कुछ कॉमन मिलेगा, ए बी कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिल जाएगा? ए बी। यहाँ क्या बचेगा? ए बी कॉमन मिला तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बचा, फिर बी स्क्वायर। अब देखो आपको क्या क्या मालूम है, क्या क्या नहीं मालूम है। आपको अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है और अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है, लेकिन अब देखो इसमें क्या दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा? क्या कॉमन मिलेगा? ए कॉमन मिला तो यहाँ क्या बचा? बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ क्या कॉमन मिलेगा? बी कॉमन मिलेगा तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब देखो ये अल्फा ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, ठीक, ये ए बी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? बी स्क्वायर। अब देखो अगर आपको सभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिखा है, अब बताओ आपको केवल बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का मान नहीं पता है तो क्या करेंगे? आप बताओ अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर खोलें तो क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बनेगा। अभी कितना ए लिखा है, ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर लिखा है। अब बताओ अगर अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है कितना है? माइनस बी अपान ए है, यहाँ से माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान क्या मालूम है? सी अपान ए। यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से आपको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए, इसका मान है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करते हैं? बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का मान यहाँ रख देते हैं। ए लिखा है तो बड़ा सवाल है, ए लिखा तो ए लिखा रहने दिया, ठीक। बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का मान क्या निकाला है? बीटा स्क्वायर, बीटा मतलब बी स्क्वायर, ठीक, ए और बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान में क्या रहेगा? ए स्क्वायर, ठीक है, ये इतना मान है। फिर बी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस बी अपान ए, क्या है? माइनस बी अपान ए। कोई दिक्कत? अब देखो इधर यहाँ ए स्क्वायर लिखा है तो इसको आप ए स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर। अल्फा बीटा का मान क्या दिया है? सी अपान ए, क्या दिया है? सी अपान ए। फिर ए बी लिखा है, ए बी का मान मालूम नहीं है तो अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है, क्या है? माइनस बी अपान ए, ब्रैकेट रूल लगा देना प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ अगर आप काटें तो ए से ये कट जाएगा, इसको अगर दो बार लिखे तो ए इंटू ए लिख दें, ए कट जाएगा तो क्या बचेगा? देखो इसके नीचे क्या बचेगा? प्लस माइनस हो जाएगा तो ए है, यहाँ क्या बचेगा? देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस एलसीएम लेके इसके नीचे यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपान में क्या बचा? ए, ठीक। सभी के अपान में जब क्या क्या है? ए से कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? ac बचेगा भैया, देखो ए से कट जाएगा ac, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा? ए से कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का बी स्क्वायर, दिक्कत, और प्लस का बी स्क्वायर पहले से लिखा है।
ए बी स्क्वायर माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का कट गया। अब देखो उसके बाद यहाँ आप देखेंगे, देखो वो लिखा क्या है, माइनस का 2ac बचा है, माइनस का 2ac अपान क्या बचा है, देखो 2ac अपान ए बचा था, ठीक भैया। अपान में क्या लिखा है, ac। तो अब बताओ क्या जाएगा, यहाँ लिखोगे तो क्या जाएगा, माइनस का 2ac अपान a इंटू ac, ac से ac कट जाएगा तो क्या जाएगा, -2 अपान a, -2 अपान a, यही आंसर है। ठीक, बड़ा सवाल है। देखो पहले क्या किया गया, पहले आपको दिया था ऊपर fx बराबर a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा गामा बीटा है, के अल्फा गामा बीटा है। तो आप लोगों ने निकाला शून्य का योगफल, शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a। उसके बाद क्या किया गया, आपको देखो इसको हल किया गया तो इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकल के आया b स्क्वायर माइनस 2ac अपान a। अगर आप हल करोगे तो इसका मान क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 2ac अपान a। फिर आपने यहाँ से अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का मान रखा, बीटा प्लस अल्फा का मान रखा। आप लास्ट में क्या आया, -2ac अपान a बटे ac, तो क्या आ गया, -2ac अपान a -2 अपान a। एक्सरसाइज 2.2 के सभी सवाल बता दिए गए हैं, इसे आप अब फेयर कर लेना। ठीक, पहले आप सभी सवाल रखकर करें। ठीक, जब एक्सरसाइज पूरी हो जाए, देखिए कि सभी सवाल बता दिए गए, उसके बाद आप फेयर करते रहे। तब भी कोई सवाल अगर छूट जाता है तो उसके लिए आप पेज छोड़ दें थोड़ा। ठीक, देखो इसके बाद अगर आप कोई भी सवाल अगर छूट गया है बाई चांस, तो आप कमेंट में देखो लिख दें, अगर कोई छूटा है ठीक, तो उसे आप दोबारा बता दिया जाएगा। जैसे हमने केवल एक सवाल छोड़ा है 90 का सेकंड वाला, ठीक, और हो सकता है 8वें का सेकंड छोड़ा है। ठीक, और तो सभी बता दिए हमने। अब देखो एक्सरसाइज 2.3 बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल एक्सरसाइज, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ी थी। क्या लिखा था, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेष फल ज्ञात कीजिए। इसे दिया है px बराबर, आपका दिया है जैसे px बराबर कह रहा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 5x और प्लस 3 दिया है, ये दिया है। कह रहा है कि px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेष फल ज्ञात कीजिए। देखो विभाजन एल्गोरिथ्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है, शेष फल। ये तो पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे कुछ दिया है, मान लीजिए यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ 24 दिया है, भाग करोगे 7 दिया 21 आएगा, 4 से 1 जाएगा, 2 से 3। ठीक, अब इसमें शेष फल तो सभी को मालूम है, क्या है शेष फल, क्या है शेष फल। ठीक, शेष फल आपका ये क्या होता है, भाज्य, ये क्या होता है भाजक, ये क्या होता है भाग। कोई दिक्कत, आपको मालूम है भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। तो देखो इसको आपको भाग किससे करना है, कह रहा है कि px को gx से भाग करना है। gx बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस 2। तो देखो सबसे पहले आपको देखो यही तो है dx, तो x स्क्वायर माइनस 2। ऐसे सवाल पहले देख लेना, इनको पहले आप इसे घटते हुए x की घात ले लेना। इसमें तो पहले से लिखा है, क्या लिखा है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 3। तो दिक्कत बात करो यार,
देखो बहुत लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख दो, नीचे यहाँ लिखा है। देखो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर लाना है, क्या एक्स क्यूब, तो स्क्वायर में कितने गुना कर दे क्यूब हो जाए एक्स से, कितने से जाएगा एक्स से जाएगा। ठीक, अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, इसमें दो पद है तो यहाँ क्या रहेगा माइनस का 2x। अब बताओ इसके नीचे तो लिखोगे नहीं, इसके नीचे लिखोगे माइनस का 2x, आप ये भी मालूम है। ठीक, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ प्लस होगा, माइनस यहाँ क्या माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अब देखो एक्स क्यूब कट जाएगा, अब यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3x का होता है मेरा 3। ठीक, और प्लस 5x है और प्लस 2x है तो कितना हो जाएगा प्लस का 7x हो जाएगा। अब बताओ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर है लेकिन क्या इसके इंटू में 3 है, लेकिन इसका भी माइनस का है, क्या लिखोगे माइनस का 3, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत। आप देखो इधर ये तुम्हारा कितना लिखा है 2, क्या लिखा है 2, यहाँ कितना लिखा है 3, तो 2 3 6, माइनस माइनस का लगेगा प्लस, तो कहाँ पर लिखें, ये आपका लिखा जाएगा यहाँ प्लस का 2 3 6। ठीक, अब देखो इधर यहाँ तो प्लस का निशान चल जाएगा, यहाँ माइनस का लगेगा, कहाँ गया ये तुम्हारा माइनस का लग जाएगा, यहाँ क्या है कट जाएगा ये वाला, तो क्या बचेगा 7x माइनस, और कहाँ लिखा था ये तुम्हारा जो है, अगर आपको लिखना चाहो तो ये लिखोगे 3 लिखोगे, 6 तुम्हारा कितना बचा ये 3 है, ये 6 है, यहाँ क्या है माइनस का 3। देखो भैया यहाँ पर आपके क्वेश्चन में माइनस का निशान लगा है, माइनस का 3 है ना कि प्लस का 3, तो आप लोगों ने क्या किया यहाँ प्लस का 3 लिखा, यहाँ क्या लिखोगे माइनस का 3। ठीक, अब यहाँ क्या है माइनस का 3। ठीक, अभी प्लस का 6 तो लिखा था, तो आपको मालूम है घटाना, अगर चिन्ह बदल जाता है प्लस का था माइनस का 6 माइनस का 3 तो क्या रहेगा माइनस का 9। तो आपका जो देखो px को dx से dx को भाग किया गया तो क्या आया, ये आपको क्या मालूम है भाग, ये क्या है भाजक, और ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल। अब जो पूछ रहा है उसको लिख दो, क्या कह रहा है भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, इसका भागफल कितना आया, भागफल आया है आपका, भागफल आया है x माइनस 3, कितना आया x माइनस 3, यही तो आया x माइनस 3, और शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 7x माइनस 9, कितना आया 7x माइनस 9। अगर आपको कभी जांच करनी हो, अगर आपको कभी जांच करनी है तो क्या सूत्र लगा दोगे, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो हमारा आंसर सही है गलत, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है शेषफल, प्लस क्या होता है शेषफल। अब बताओ आपका जो भाज दिया था कितना है, आपको मालूम है x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो आपको भाजक बताओ कितना मालूम है, भाजक क्या था x स्क्वायर माइनस 2 ही था भैया। भागफल कितना आया x माइनस 3, शेषफल कितना था 7x माइनस 9। अगर x मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x 2 3 6 प्लस का 6 प्लस का 7x माइनस 9। अब बताओ x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और कुछ हल होगा, माइनस का 2x प्लस 7x है तो प्लस का 5x प्लस का 5x, माइनस का 9 है प्लस का 6 है तो घटेगा क्या रहेगा 5x माइनस 3। देखो आपका जो भाग कितना था, भाग था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो क्या वही तो आ गया भाग, आ गया नहीं आ गया, तो क्या लिख दोगे, या विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या है सत्य भी है सत्यापित भी हो गया, क्या हो गया लिख दोगे। ठीक, अगर आपको जांच पूछ नहीं रहा था, बाई चांस आपको दिक्कत हो रही कि हमारा आंसर गलत है या सही, तो आप यहाँ पर रख के भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में रख दें, अगर आपका वही जो है भाज अगर आ जाता है इसमें तो आपका आंसर सही है। देखो सेकंड सवाल कह रहा है px बराबर 15x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12
और लिखा है जिस बराबर 2 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसके नियम जो आपके पेज नंबर कितने पर लिखे हैं, पेज नंबर 24 पे लिखे हैं। आपने एक बार पढ़ ले देख ले, नहीं तो देखो सबसे पहले आप देखने से घटते हुए क्रम में लिखा है, इसकी घटते हुए क्रम में लिखा है, ये तो पहला वाला लिखा है, ये क्या लिखा है उल्टा लिखा है। तो इसको क्या करें, लग तो ऐसे भी जाएगा लेकिन ऐसे लगाओ सही रहेगा। ये तो आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2। देखो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसे जरा भाग करके देख ले भाई, यहाँ क्या लिखा है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये लिखा है। फिर 15x³ माइनस का 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 12। देखिए भाई एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ 15x³ लिखा है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसके इनकम 15 है, तो आप 15 लिखेंगे अभी किसका प्लस का, कोई दिक्कत। अब देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ x³ है, तो इनटू में x भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15x³, कोई दिक्कत। अब देखो इधर 15 दूनी 30x, अब 30x इसके नीचे तो लिख नहीं सकते हैं, इसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे 15 दूनी 30 होगी किसका, माइनस का 30x, ठीक। देखो फिर उसके बाद अब माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन नहीं 30 स्क्वायर तो x है, x में यहाँ जाए 15 दूनी 30x स्क्वायर। अब देखो प्लस का 15 प्लस का 2 और प्लस 15x क्या हो जाएगा, प्लस का 30, कोई दिक्कत। अब देखो इधर क्या करोगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस। अब 15x से कट जाएगा आपका। अब बताओ यहाँ कितना है, 30 है, 20 है, यहाँ 30 कितना बचेगा, माइनस प्लस का 10x। फिर यहाँ क्या है, प्लस का 13 है, माइनस का 30 है, तो 13 से 30 30 से 13 घटाओ तो क्या बचेगा, 10 से 3 या 7, 2 से 11 17, तो भी किसका माइनस का प्लस का माइनस का 17x, ठीक। और प्लस का क्या, माइनस का क्या लिख देंगे। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है 10 स्क्वायर, तो किसकी कमी है, केवल 10 की कमी है, तो क्या कर दोगे प्लस का 10x, 10 लिख दोगे, ठीक। अब इसकी गुणा करोगे क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक। फिर क्या लिखोगे 10 दूनी 20x माइनस का 20x, फिर 10 दूना 20, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, देखो 10 का कट जाएगा। अब बताओ माइनस का 17 है और प्लस का 20 है, तो 20 से 17 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो इसका प्लस का क्या लिख दोगे 3x, कोई दिक्कत। अब 20 प्लस 20 माइनस का 12, 20 12 कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 30, कोई दिक्कत। तो ध्यान देना भैया, ठीक। थोड़ा भी चूक गए तो गलत हो जाएगा, एक अच्छा 8 साल में पढ़े होंगे खूब आप लोगों ने, ठीक। अब देखो क्या लिखोगे, भागफल कितना आया है, देखो भागफल आया है 15x प्लस 10, शेष फल कितना आया है, कितना आया 3x माइनस 22। अब देखो ज्यादा तो आप लिख सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम की, सब एल्गोरिथम से भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या लिखोगे शेषफल प्लस शेषफल, कहाँ होती है विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। भाजक कितना है बताओ जरा भाई, भाजक आपका था एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2, भागफल अभी निकाला कितना आया है 15x प्लस 10, 15x प्लस 10, ठीक। शेषफल कितना निकाला 3x माइनस 32, 22 दिया है 32 है भैया, ठीक। 3x माइनस 32। अब देखो उधर गुणा करो जरा, क्या आ जाएगा 15x³ हो गया, 15 दूनी 30x स्क्वायर, फिर 15 दूनी 30x, ठीक। अब देखो 10x स्क्वायर प्लस का
10x स्क्वायर, फिर 10 गुना 20x, 10 गुना 20 प्लस 3x माइनस 32। यहाँ क्या लिखोगे 15x क्यूब माइनस बढ़ने वाला है कुछ, 30 से 10 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 20x स्क्वायर, प्लस का 30x है माइनस का 20x है तो कितना बचेगा प्लस का 10x। ओके बचा है 20 और नहीं और प्लस का 3x बचा है और ये 3x है और कहीं क्या है 10x नहीं है। यहाँ देखो आपने देखो 10x स्क्वायर था ठीक, 10 गुना 20x और फिर कितना है प्लस का 20 है। देखो पहले 15x क्यूब लिखा ठीक, अब देखो 30x स्क्वायर ये है और 10x स्क्वायर ये है, यहाँ क्या बचा माइनस का 20 स्क्वायर, ये 30x है और ये माइनस का 20x है और प्लस का 3x और रह गया ठीक। तो 10 30 से 20 बचा 10 बचा, 10 3 कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा ठीक, कितना हो जाएगा 13x। फिर अब कितना बचा 20 है, यहाँ माइनस 32 है तो क्या बचेगा माइनस का 12। देखो क्या वही आ रहा है, देखो आ रहा है 15x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12, तो भाज्य बराबर आ गया। तो मतलब क्या ये विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या सत्यापित भी हो गया कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है ठीक। 20 मिनट हो गया।